मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि आज 3 बजे के आसपास देवभोग थाने के महुलकोट गांव में अचानक गाज गिरा और गाज की चपेट में आने से 35 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर से कुछ ही दूर में खेत में पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था और अचानक गाज की चपेट में आ गया। गाज की चपेट में आने के चलते चितानंद भोई की जो है बेसुध अवस्था में चले गए। उसके बाद देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें उपचार के लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके भांजा इससे मौजूद है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ था, आप कितना आपके घर से कितने दूरी पर वो खेत मौजूद है? खेत में कहाँ पर ही बैठे हुए थे? ये हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट सामने ही है। क्या है कि आजकल गर्मी के दिन में सब लोग पेड़ के नीचे छाया में बैठे रहते हैं, तो सब लोग जाके बैठे थे, तो अचानक से हवा वगैरह आने लगा, तो सब लोग अपना अपना करके सब भागने लगे। कितने लोग बैठे थे? लगभग 4-5 जने बैठे थे। आप भी थे क्या? मैं नहीं था। कौन कौन थे? 4-5 लोग जैसे? वो तो मेरे को नाम नहीं पता। चितानंद के साथ 3-4 लोग और थे। हाँ, वहाँ बैठे थे। और वो क्या बोले कि अभी तो ये होगा तो निकलते हैं बोले, और जैसे साइकिल लेके चल रहे थे और बिजली चमका, तो ये साइकिल में बैठ चुके थे और जैसे ही साइकिल में ऊपर चढ़ने वाले थे उस समय बिजली गिरा। बिजली सीधा इनके ऊपर गिरा। हाँ। इनके आसपास और कितने लोग थे? नहीं, सब लोग भाग गए थे ना, वही एक वाले था जैसे साइकिल लेके चल रहे थे और बिजली से। बाकी लोग कितने दूर में थे यहाँ उनसे? लोगों रोड के मतलब मान के चलो 5-10 कदम दूरी में थे। हाँ। इसके बाद वो जब वो लोग मौके पे पहुंचे तो क्या बेहोश हो चुके थे बस में? हाँ, वो बातचीत नहीं कर रहे थे? बातचीत नहीं कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा उनका हार्ट भी चल रहा था। हाँ। उसके बाद फिर जब यहाँ पे आप लोग लेके आए? नहीं, वो हमारे गांव से कुछ दूरी पर लाने के बाद उनका डेथ हो गया। यहाँ पे बोले खत्म हो चुके हैं बोले। हाँ। उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में उनके पत्नी है और दोनों बेटे। दो बेटे। हाँ। क्या काम करते थे चितानंद भोई जी? वही किसान काम। किसानी काम। आज क्या करने के लिए वहाँ पे गए थे? बस वैसे ही, गर्मी के दिन है तो बैठने के लिए गए थे और डेली जाते हैं। अच्छा, ये 3 बजे के आसपास घटना घटित हुआ? हाँ, कितने समय? 3 बजे। 3 बजे। आपके मामा है आपके? हाँ, मेरे सगे मामा है। तो आपके मामा से आप कौन गाँव के हैं? मैं भी उसी गाँव का हूँ। तो कब मुलाकात हुई थी अंतिम बार आपके मामा से आपकी? अंतिम बार तो 1 सप्ताह के बाद हुआ। 1 सप्ताह? अभी 1-2 दिन पहले मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। फिर आपको कौन सूचना दिया, कौन बताया आपको? मेरे को वही पारा वाले फोन लगाए हैं कि नहीं आपका मामा का ऐसा ऐसा है, तो मैं देखने गया। आप भी लेके आ रहे थे उनको, मामा को? फिर उनको लेके गया। कितने मामा हैं आपके, कितने भाई हैं? ये 3 भाई हैं। 3 भाई। ये छोटे हैं सबसे? ये मजला। इनके एक भाई और है? हाँ, छोटे हैं। बड़े भाई और है, छोटे? हाँ, बड़े भाई है, 3 भाई। और बहन कितनी है इनकी? बहन एक बहन। हाँ। गांव में शादी हुआ है? आपकी मम्मी है? नहीं, वो हमारे क्या बोलते हैं, उनके नाना को हमारे यहाँ लाए हैं। हाँ। उनके नाना को। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। क्या नाम है लिखते हैं आप? रिकीराम भोई। रिकीराम भोई। रिकीराम भोई जी को आपने सुना। रिकीराम भोई जी बता रहे थे कि आज 3 बजे के आसपास 3 से 4 लोग गांव से, लगभग खेत से, घर से कितना दूरी पर मौजूद है वही खेत? ज्यादा तो नहीं, लगभग 50 कदम। 50 कदम। हाँ। वहीं पे बैठे? उनका खुद का खेत था? खुद का खेत नहीं है, दूसरे खेत। बस जैसे वहाँ तालाब है, तालाब किनारे पेड़ है। कौन सा पेड़ था? बरगद का। बरगद का पेड़। हाँ। तो ये बरगद के पेड़ से बाहर आ गए थे? हाँ। और वहाँ पे मतलब साइकिल चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? बरगद पेड़ के नीचे ही थे। हाँ, साइकिल सवार होने वाले थे और उसमें बिजली गिरा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जो उनके भाचा बता रहे थे कि 3 बजे के आसपास बरगद पेड़ के नीचे में 3-4 लोग बैठे हुए थे। चूंकि गर्मी तेज पड़ रही है तो सूरज की बढ़ती तपिश के चलते कुछ राहत मिल जाए करके ये अपने 3-4 दोस्तों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक बरगद सभी दोस्तों ने कहा कि भाई मौसम चेंज हो रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, तो क्यों ना यहाँ से निकला जाए। इसके बाद ये सब लोग जब निकल रहे थे तो अचानक एकाएक जब ये अपने साइकिल में जब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो गाज वहां पर गिरता है और गाज की चपेट में आने के चलते चितानंद भोई जी की जो है बेसुध अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कि उनके भाचा बता रहे थे कि रास्ते में लाते लाते उन्होंने दम तोड़ दिया है। देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने उनकी जांच पड़ताल की है और जांच पड़ताल के दौरान जो चितानंद भोई जी को मृत घोषित कर दिया है। ये सभी लोग आपके गांव के निवासी हैं, तो ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आसपास कोई मौजूद था क्या जो आया है अभी? तो निश्चित तौर पर कोई मौजूद था क्या जो आज? 2 मिनट खाली बात कर लो। अच्छा, आप भी थे क्या चितानंद भोई जी के साथ? हाँ, वो सामने थे। हाँ। तो जैसे बिजली हवा तूफान चलने का हम सब दौड़ दिए, तो वो साइकिल में बैठ के क्या चलता हूँ उस समय उनके ऊपर बिजली गिरा। अच्छा, क्या क्या बातचीत हो रहा था वहाँ पे बैठे थे तो आप लोग? बैठे थे ऐसे
छाँव है, छाँव में धूप के कारण बैठे थे। नॉर्मली कुछ बातचीत कर रहे थे? हम बातचीत कर रहे थे। जैसे किस टाइप का कुछ बातचीत वगैरह हो रहा था? हाँ, किस टाइप का बातचीत हो रहा था जैसे उनके साथ? क्या बातचीत होगा, आज के मौसम में तो सब अपना अपना ऐसे बातचीत करते हैं। खेती किसानी के बारे में बातचीत कर रहे थे। हाँ। और आप लोग सब कितने दूर तक पहुंच गए थे आप लोग? हम लोग पूरे घर घर तक पहुंच गए थे। वो साइकिल में था, हम दौड़ दिए, पूरे आदमी जितना बैठे थे 5-6 आदमी दौड़ दिए। वो साइकिल के में चढ़ने के बाद फिर इसको बिजली गिरा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ना सिंदूराम भोई। सिंदूराम भोई। तो सिंदूराम भोई जी को आप सुन रहे थे, जो उनके मित्र हैं। जैसा कि वो बता रहे थे कि 5-6 लोग वहां पर बैठे हुए थे और अचानक जैसे ही मौसम का मिजाज चेंज हुआ, लगा कि मौसम में कुछ परिवर्तन दिख रहा है, तो इन्होंने सोचा कि अब चलो घर की ओर रवाना हो जाए। और सभी लोग दौड़ के अपने घर की ओर पहुंचे ही थे। जैसे घर तक पहुंचे थे, घर के दरवाजे तक पहुंचे थे, खबर ये मिली कि जो चितानंद भोई जी हैं वे उनके ऊपर भी गाज गिरा है और गाज गिरने के चलते हुए बेसुध अवस्था में चले गए हैं। तत्काल आनंद फानन में जो परिजन है, ग्रामीणों की मदद से उन्हें देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आया जा रहा था। इस दौरान जो चिकित्सक जांच पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल के दौरान कह देते हैं, परिजनों से को बता देते हैं कि अब चितानंद भोई जो है हम सबके बीच नहीं रहे। और निश्चित तौर पर दो उनके संतान हैं, उनकी पत्नी है, पत्नी से पति का साथ छूट गया है, 2 बेटों से बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया है, और भाई से भाई जुदा हो गया है, और पिता से अपना बेटा हमेशा के लिए, उनका लाडला बेटा दूर हो गया है। तो लोकल टीवी की हमेशा मैं भी अपील करता हूं, इस बार फिर से अपील करता हूं कि जब भी यदि इस तरह की जो है आपको, चूंकि गर्मी का महीना है, दिन में तो गर्मी है और देखते देखते जो है देर शाम के बाद मौसम में अचानक परिवर्तन देखने मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि पेड़ के आसपास मत रहिए, ऐसे जगह पर मत रहिए जहां पर आप गाज की चपेट में आ सकते हैं। आप घर में रहिए, घर में रहकर ही सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत, लोकल टीवी, देवभोग।